Hello everyone, I'm Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी कि कैसे एक नीट एस्पिरेंट बनी डॉक्टर, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है ये जो वीडियोस हैं ये 2-3 पार्ट्स में हो, क्योंकि जर्नी जब मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं आपको बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी कैसे मैंने चीज़ें सब मैनेज की और कहाँ से क्या शुरुआत हुई। नीट पर पहुंचने से पहले मैं आपको अपनी स्कूलिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मेरी पूरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल से हुई है। तो जब मैं 10th में थी उससे पहले जो मेरी स्टडीज़ का स्कोर था वो ऑन एन एवरेज ही था, कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था तो मैं डांस बहुत ज़्यादा करती थी। बट 9th के बाद ऐसा हुआ, मतलब ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया पढ़ने वगैरह के लिए। तो वहाँ से मेरी थोड़ी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 10th में मैंने सबसे पहले PCM प्लस कंप्यूटर साइंस लिया था, बट किसी रीजंस की वजह से मैंने स्विच किया PCB और हिंदी में। इंग्लिश में कुछ लिखना था, व्हाट यू वांट टू बिकम, तो मैंने वहाँ पर लिखा था आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। बस जस्ट क्योंकि मैंने बायो ली थी इसलिए मैंने लिख दिया वहाँ पर कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो 11th में कुछ भी ऐसा नहीं था सीन कि मैं कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी थी, कुछ भी नहीं था। नॉर्मली जो हम बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए या अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए जो कोचिंग्स लेते हैं, बस नॉर्मली वही कोचिंग्स ले रखी थी मैंने अपने पढ़ाई के लिए। उसके बाद जैसे ही हम 11th से 12th में आए, 12th में मैंने स्टार्ट की कोचिंग जाना जो हमारी सिटी की बेस्ट कोचिंग थी। और उस समय AIPMT चलता था, नीट नहीं चलता था। तो हम मैंने AIPMT की प्रिपरेशन तैयारी की। बट क्या हुआ ना कि मैं 12th क्लास में मैं पहली बार गई ऐसी कोचिंग सेंटर्स पे जहाँ मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसकी वजह से मेरा प्री बोर्ड भी काफ़ी बिगड़ गया, मेरे नंबर भी बहुत ज़्यादा ही कम आए थे प्री बोर्ड में। तो ओवरऑल मुझे वो कोचिंग्स नहीं जम पाई और मैंने उन कोचिंग से ब्रेक लिया और मैं वापस से ही जो हमारी प्लेन कोचिंग्स होती हैं बोर्ड के लिए, मैं वहीं पर ही तैयारी करने लगी। क्योंकि मैंने शुरू से 9th-10th से तो कुछ ऐसा कोचिंग वगैरह लिया नहीं था और ना ही मेरी फैमिली इतनी अवेयर थी कि हमें कुछ 9th-10th से बच्चे को एनरोल कराना है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे मुझे पता, जितनी नॉलेज मुझे थी मेरे पेरेंट्स को भी उतनी ही नॉलेज थी इस फील्ड के बारे में। फिर 12th में मैंने अपने बोर्ड की ही प्रिपरेशन पे फोकस किया। और जब मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा ही कम नंबर थे, मतलब मैं फेल थी फिजिक्स में, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसमें बेस्ट करना है। तो वो एक जर्नी है मेरी बहुत ही, मतलब मैं उस जर्नी से खुद के लिए बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ कि मैंने किस तरीके से वहाँ कवर अप किया था सारी चीज़ें, वो मैं कभी आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो फाइनली मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए पूरी तैयारी के साथ और वहाँ पर मैंने स्कोर किया था 87.2%। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रिपरेशन की। तो 2015 में मैंने अपना 12th पास किया था। तो 2015 टू 2016 मैंने एलन से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी। तो पहले AIPMT था, फर्स्ट टाइम 2016 में AIPMT कन्वर्ट हुआ था नीट में। तो हम मेरी तैयारी चल रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज एंड में पता चल गया था, जैसे कि फैब में हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाता है एलन में। तो फेब और मार्च में कुछ ऐसा हुआ कि मैं, जब मेरा वहां पर सिलेबस कवर हो गया तो मैं वहां से फिर वापस घर आ गई, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे घर नहीं आना चाहिए था क्योंकि वहां पर सारी टेस्ट सीरीज वगैरह लगी हुई थी। तो बट मुझे लगा कि मैं घर में ज्यादा अच्छे से पढ़ लूंगी। मुझे, जब मैंने पहली बार 2016 का AIPMT वाला टेस्ट दिया था, मुझे वहां से पता चल गया था कि मेरा नहीं निकलेगा, MBBS की सीट मुझे नहीं मिलेगी। देन फिर लकीली उसी के 1 महीने 1.5 महीने बाद नीट का अनाउंसमेंट हुआ कि दोबारा से पेपर होगा। तो मैंने नीट का भी पेपर दिया। बट मुझे ये चीज बहुत ही क्लियरली पता था कि मुझे MBBS की सीट तो नहीं मिलने वाली। उसके साथ ही साथ मेरे नीट वाले के 1 दिन 2 दिन पहले मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई। तो मतलब पहले से भी पता था मेरा नहीं होगा, मैंने, मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर तबीयत भी खराब हो गई। तो इवन मैंने नीट का रिजल्ट भी नहीं देखा था उस ईयर पे कि मेरा रिजल्ट है। उसके साथ ही साथ मेरा कोई और मूड भी नहीं था कि मैं कुछ और करने वाली हूँ। मेरा मूड सिर्फ इतना सा था कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूंगी, 1 साल और ड्रॉप लूंगी। बट उस टाइम क्या हुआ ना, हमें कहीं से पता चला कि CPAT का फॉर्म है जिसमें आयुष की सीट्स भरी जाएंगी और वहां पे आप डॉक्टर बन पाओगे। कुछ बस इतनी इतनी सी नॉलेज थी हमारे पेरेंट्स को भी कि वो लास्ट चांस है तुम्हारे पास, अगर तुम वो एग्जाम देना चाहो तुम दे दो, अगर उसमें तुम्हारा कहीं अच्छा हो गया तो हम वो करा देंगे। क्योंकि उस टाइम पे जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी थी, वो लोगों के लिए बच्चों का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता था। मतलब वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपका कोई साल बर्बाद हो जाए। उनको इस चीज से बड़ी, मतलब प्रॉब्लम सी होती थी कि नहीं आपका 1 साल बर्बाद हो गया, आपका 2 साल बर्बाद हो गया, फिर पता नहीं आपका हो रहा कि नहीं हो रहा। तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया कि बेटर है कि आप एक और ड्रॉप लो, आप कहीं पर एडमिशन ले लो और फिर आप साथ ही साथ तैयारी करते रहना। तो मैंने भी वही ऑप्शन लिया। मैंने CPAT के थ्रू अपने आयुष की काउंसलिंग कराई और वहां पर मैंने BMS की सीट ऑप्ट की प्राइवेट कॉलेज से। देन फिर वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई BMS की।
तो मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था बीएमएस के बारे में कि बीएमएस में संस्कृत होती है, श्लोकास होते हैं। बस हमने ले लिया बीएमएस कि एट द एंड हमें डॉक्टर बनना है और ये डिग्री हमें डॉक्टर बना देगी। बस सिर्फ़ इतना सा पता था। तो जो मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी अपने कॉलेज में, मुझे आज भी याद है, वो अष्टांग हृदय की थी। और जब हम लोगों ने पहली बार पढ़ा अष्टांग हृदय, और सिर्फ़ ये मेरे साथ नहीं था, हम जितने भी क्लासमेट्स थे, हम सब वापस आके हॉस्टल में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है सारी चीजें। अब तो आप इतने अवेयर हो, इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे। 2016 में जब मैंने एडमिशन लिया था, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई फोन पे इतना डिपेंडेंट था। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम आप किस बैच से हो, तो मैं 2016 बैच से हूँ। देन फिर वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो जब अष्टांग का पहली बार हमने वात पित्त कफ, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, ये सब चीजें पढ़ी। तो वो तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट टाइप का था ही था। लेकिन उसके साथ साथ जब हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और यस, मेरा भी एक ऑप्शन था कि मैं साथ साथ प्रिपरेशन करूंगी नीट की 2017 की, बट मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं दोनों को साथ में कर पा रही थी। तो फिर मेरा, आपको मैं सच बताऊं तो मैंने 1-2 महीने तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, उसके बाद मैंने ड्रॉप भी कर दिया। मैं फिर प्रॉपर बीएमएस का ही पढ़ने लगी थी, क्योंकि फिर इंटरनल एग्जाम्स वगैरह भी होने लगे, बहुत सारी चीजें होती हैं कॉलेज में। तो जब मैंने इंटरनल एग्जाम्स दिए, उसमें मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए। वहां से थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी आई कि नहीं, कुछ अच्छा है, हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जब इंटरनल्स देने के बाद फिर जो हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे, तो फिर मैं धीरे धीरे वहीं पर ही एनरोल होने लगी। प्रैक्टिकल्स जैसे कोगुलेटिंग वाला, हीमोग्लोबिन मेजर करना, देन बोन्स वगैरह की स्टडी करना। तो मतलब कुछ धीरे धीरे से ऐसा हुआ ना कि हम उसी में ही मिलने लगे, सारे उसकी जो भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज होती थी वहां पर इन्वॉल्व होने लगे। तो कुछ इस तरीके से बीएमएस की जर्नी मेरी चलती रही। पहले यूनिवर्सिटी ना टाइम पे एग्जाम्स नहीं कराती थी, तो 2016 हम लोग बैच थे। उसके बाद भी जो हमारा फर्स्ट प्रॉफ का एग्जाम हुआ था, वो 2018 में हुआ था। तो ये समझ लो आप, प्रॉफ बहुत ही लेट चलते थे पहले। और अभी भी मैंने, मतलब मुझे तो ऐसा लगता था मेरी ही यूनिवर्सिटी है जो इतना डिले करा रही है। जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया ना, तो मुझे पता चला सारे कॉलेजेस का यही हाल है। यूनिवर्सिटी टाइम पे एग्जाम करती ही नहीं है। 5.5 साल के कोर्स को 7.5 8 साल तक खींच देते। देन 2018 में हमारे फर्स्ट प्रॉफ के एग्जाम्स हुए। तो जैसे प्रॉफ के एग्जाम्स ओवर हो चुके थे, तो सेकेंड ईयर की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई थी। मतलब वेट नहीं होता है कि रिजल्ट आए फिर स्टार्ट हो, सेकेंड ईयर की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। देन सेकेंड ईयर में एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में, मेरी मैरिज। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम आपकी शादी किस प्रॉफ में हुई थी, वो भी आज क्लियर कर दे रही हूँ। तो मेरी शादी सेकेंड प्रॉफ के मिड में हुई थी। और एक चीज और मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो सेकेंड ही प्रॉफ वो प्रॉफ था जिसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बीएमएस छोड़ दूंगी। मैंने बीएमएस छोड़ भी दिया था इवन। तो वो एक सेपरेट लंबी स्टोरी है, वो फिर हम कभी और शेयर करेंगे। बट मैंने दोबारा जब ज्वाइन किया, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मेरा जो बैच था वो मुझसे आगे निकल चुका था। तो मेरे लिए वो चीज़ें थोड़ी सी टफ थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली का सपोर्ट था, जिस वजह से मैं कर पाई बीएमएस कंप्लीट। उसके बाद थर्ड ईयर, एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है ना, उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा सा मतलब बच्चा डिलेमा में रहता है और डिमोटिवेट सा भी फील करता है। जैसे आप थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में आते हो ना, तो आपको चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पदार्थ विज्ञान है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता है, संस्कृत भी आ जाती है उसी के साथ। लेकिन जैसे ही आप ग्रो करते हो ना, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और क्लिनिकल चीजों में आते हो, मुझे लगता है तब बीएमएस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब आप पंचकर्मा करते हैं और पेशेंट को ट्रीट होते हुए देखते हो आयुर्वेदा से, तब आपको बिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। देन फिर जब हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए, प्रॉफ वगैरह दिए, तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था बच्चों के साथ सारी चीजें मैनेज करना। बट जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट में है, तो आपकी चीजें काफी स्मूथली हो जाती हैं। तो बस वैसे ही कुछ मेरा भी हो गया। देन एक जो फाइनल टर्निंग मेरी लाइफ में आया, वो आया मेरी इंटर्नशिप। तो इसके आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, और अगर आपको उसका वीडियो पार्ट सेकंड चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना भी जरूर। और वैसे तो आएगा ही सेकंड पार्ट, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको सेकंड पार्ट इसका देखना है या नहीं। उसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।